فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं जीबी व्हाट्सएप की तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्राइवेसी जो सेटिंग होती है उसके अंदर कितने सारे सेटिंग्स होती है, उसके अंदर कितनी फीचर्स होती है। जैसा कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे देखते हैं प्राइवेसी में बहुत कम सेटिंग्स होती है, लेकिन आप जीबी व्हाट्सएप अगर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है। जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पे मिसाल के तौर पर किसी ने आपको मैसेज किया और डिलीट कर दिया, आप पढ़ भी नहीं पाते हैं, वो सामने वाला मैसेज डिलीट कर देते हैं। लेकिन जीबी व्हाट्सएप में क्या है, किसी ने मैसेज किया और आप पढ़े भी नहीं, सामने वाले ने डिलीट कर दिया, उस मैसेज को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि जीबी व्हाट्सएप से डिलीट नहीं होता है। इसके अंदर वो सेटिंग है प्राइवेसी के अंदर। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे पढ़ना चाहते हैं तो अलग से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस मैसेज को पढ़ सकते हैं कि सामने वाले ने क्या भेजा था, ठीक है। लेकिन जीबी के अंदर वो नहीं है, जीबी के अंदर पहले से ही सेटिंग मौजूद है। और इसके अंदर वो भी सेटिंग है जैसे कि स्टेटस, बहुत सारे साथ स्टेटस लगाते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। लेकिन जीबी व्हाट्सएप के अंदर वो सेटिंग भी मौजूद है कि अगर किसी ने स्टेटस रखा और फिर डिलीट कर दिया तो आपके पास से डिलीट नहीं होगा, आप उसको देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। वीडियो मुकम्मल देखिए अच्छी तरह ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अभी जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। जीबी व्हाट्सएप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ में दिखा देता हूँ। देखिए नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या होता है कि जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको कोई ख़ास बंदा है, आप चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कब आते हैं कब जा रहे हैं, अगर ये देखना चाहते हैं आप तो आप सबसे पहले क्या करेंगे पता है, नॉर्मल व्हाट्सएप पे उसके नाम पे ओके करके देखेंगे ऑनलाइन है या नहीं है। तो फिलहाल जीबी के व्हाट्सएप के अंदर कैसा है आप ऊपर से ही देख लेंगे, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी एक बंदा ऑनलाइन है, मतलब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ऑनलाइन शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी 2 जने ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो इस तरह मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह अंदर जाके यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो एक बहुत अच्छी सेटिंग है जो आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चले जाते हैं जीबी व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर। यहाँ 3.com इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जीबी सेटिंग इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइवेसी एंड सेटिंग, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए लास्ट सीन, अगर इस अभी तो ये बंद है, अगर इसको हम ऑन कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑनलाइन से हट जाएंगे तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता कि हम कितने बजे ऑनलाइन से गए हैं, मतलब कि हमारी जो टाइमिंग है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। मैं जो सेटिंग करके रखा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हेड ब्लू टिक, उसके बाद हेड सेकंड, हेड ब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई मैसेज करता है, आप उनकी मैसेज को पढ़ने के बाद जो उनको ब्लू टिक गिरता है, सबसे पहले तो वो मैसेज करेंगे, आप मैसेज पढ़ लेंगे तो उनको ब्लू टिक शो हो जाएगा। नहीं भी पढ़ेंगे, मैसेज चेक करेंगे तब भी ब्लू टिक शो हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सामने वाला मैसेज कर रहा है मुझे और मैं उनके मैसेज को पढ़ लूँ लेकिन उनको ब्लू टिक ना गिरे, बस उनको ये पता चले कि सिर्फ मेरा नेट चालू है। आप मैसेज पढ़ लेंगे, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनके पास जो ब्लू टिक होता है वो शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह होगा तो आप यहाँ पे एक टिक लगा देना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आपको कोई भी मैसेज करेगा आप पढ़ लीजिए, 1 घंटे के बाद भी जवाब दे सकते हैं। ये एक हो गया। उसके बाद ग्रुप, इसके अंदर भी इस तरह कर सकते हैं, पढ़ पढ़ के आप जिसमें टिक लगाना चाहे, जिसको हाइड करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी कर दिए हैं, ग्रुप में भी फिर ओके कर देते हैं। उसके बाद ऊपर जाइए। चलिए जो ख़ास चीज़ मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए आप। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, कस्टमर प्राइवेसी, इस पर क्लिक करने के बाद ये भी कोई ख़ास नहीं हमारे लिए, इसको भी रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउस इन कॉल में, देखिए व्हाट्सअप मतलब कि आप किस किस को ज़्यादा देना चाहते हैं कॉल, जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं हम। 1 मिनट,
फिर से जाते हैं हम, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपका यहाँ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जिसके भी नंबर्स कॉन्टैक्ट आपके पास CO है, जिसके नहीं भी है कोई भी आपको कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर इस पर हम ओके करेंगे, सेकंड में अगर हम क्लिक करते हैं माई कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने नंबर CO है वो लोग ही आपको कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर आपके पास CO नहीं है वो आपको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है माई कॉन्टैक्ट, इस पर इसका मतलब ये हुआ अगर इस पर हम ओके करते हैं, जैसा ओके कर दिए, ओके करने के बाद यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मतलब ये हुआ कि आप किन लोगों को इजाज़त देना नहीं चाहते, मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे फ़लाँ शख्स मुझे कॉल ना करे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। इस पर करने के बाद आप जिनको इजाज़त नहीं देना चाहते वो मुझे कॉल ना करें, तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आप किन लोगों को इजाज़त देते हैं यानी कॉल करने की। पहले वाले में क्या था, किनको इजाज़त नहीं दे रहा आप कॉल करने की, मना करना, यानी मुझे कोई कॉल ना करे, जो आपको कोई बंदा हो ख़ास वो कॉल ना कर सके। अब नीचे वाले में क्या सेटिंग है, मुझे कॉल कौन कौन लोग कर सकता है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप इजाज़त देना चाहते हैं, 3 4 5 10 15, सिर्फ उतने ही हज़रात आपको कॉल करेंगे, बाकी कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से कौन 1 2 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद नीचे वाले में ऑप्शन क्या है, अगर इस पे ओके करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे कॉन्टैक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इतना समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप। चलिए फिर हम इस पर रख देते हैं, चलिए हम बैक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर हटाइए, देखिए डिसेबल फॉरवर्ड मैसेज, जैसा कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो सामने वाले को ये पता ना चले कि आप मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। अगर इसको हम ऑन रखेंगे तो सामने वाले को ये पता नहीं चला कि आप मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, बल्कि वो ये समझेगा कि लिख के भेजे हैं या फिर अपने गैलरी से जो भी कुछ भेजेंगे, बहरहाल वहाँ पे फॉरवर्ड लिख के नहीं आएंगे, ठीक है। इसको ऑन रखने के, अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो फिर फॉरवर्ड लिख के आएगा उनके साथ। चलिए हम इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद एंटी डिलीट मैसेज, देखिए इसको हम ऑन इसलिए रखे हैं, अगर कोई मुझे मैसेज करता है और हम पढ़ते नहीं, मतलब बाद में जब हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो बहुत सारे साथी क्या होता है मैसेज भेज के डिलीट कर देते हैं, तो लेकिन हम बाद में भी पढ़ सकते हैं डिलीट मैसेज, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं जब इसको हम ऑन रखेंगे, ठीक। उसके बाद शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, जैसा कि किसी ने मैसेज किया और मैसेज करते ही जब हम उस मैसेज को चेक करते हैं तो उनके पास ग्रीन टिक गिर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के मैसेज हम पढ़ लें लेकिन उनको ग्रीन टिक ना गिरे, बल्कि वो ये सोचे कि आपका नेट चालू है लेकिन आप मैसेज नहीं पढ़े हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। कोई किसी ने आपको मैसेज किया, आप उनका जवाब 1 2 घंटे में भी आराम से देख सकते हैं, उसको सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा आप मैसेज पढ़ लिए। इसको हम ऑन रखेंगे, इस तरह ऑन कर दिए। अब हम जब रिप्लाई देंगे तभी उनको ब्लू टिक गिरेगा वहाँ, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे यहाँ हाइड विद स्टेटस, यानी कोई साथी स्टेटस लगाए व्हाट्सएप पे और हम चेक कर लिए, उनको पता नहीं चलेगा कि हम उनका स्टेटस चेक किए हैं, वो क्या समझेगा हम चेक नहीं किए, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं ऑन, इसको ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद एंटी डिलीट स्टेटस, इसका मतलब यह किसी ने स्टेटस लगाया और फिर डिलीट कर दिए तो आपके पास से डिलीट नहीं होगा, आप कभी भी देख सकते हैं 24 घंटे तक, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप के पास से डिलीट नहीं होगा, आप बआसानी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ आज की सेटिंग के मुतालिक जानकारी जो मैं इतना चीज़ करके रखा हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये सेटिंग के मुतालिक जो कुछ बताया हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
कोई अच्छी जानकारी के साथ दुआओं की गुजारिश। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।